बाबा ने आज हमें 3 बातें मुख्य समझाई। पहला, स्वमान में रहना। दूसरा, सम्मान देना। तब तीसरी स्टेज, सम्मान की प्राप्ति। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, सबको सम्मान चाहिए, है ना। हर कोई सोचता है मुझे सम्मान मिले, लेकिन सम्मान मिलेगा कैसे? तो ये 3 स्टेजेस हैं। पहले तो स्वयं स्वमान में रहें, फिर उस स्वमान के आधार से अन्य को सम्मान दें और फिर सम्मान प्राप्त होगा। तो बाबा आज कहते कि राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों, है ना। राज्य सत्ता भी रहेगी 2500 वर्ष और फिर पूज्य भी बनेंगे 2500 वर्ष, लेकिन उसकी विधि को अच्छे से हमें समझना है। आज जो बाबा मुख्य स्वमान के बारे में बताते हैं, तो स्वमान, हम स्वमानधारी बच्चे बैठे हैं सभी, है ना। दुनिया में व्यक्ति क्या होता है, देह अभिमान वाला होता है, लेकिन हम सभी बच्चे स्वमानधारी हैं स्वमानधारी। बाबा तो मुरली उन्हीं के लिए चलाता है, तो नेचुरल है हम सब स्वमानधारी हैं। अब बाबा ने हमें स्वमान की 2 बातें आज बताई। पहली बात बाबा ने बताई, स्वमान किस आधार से होता है। पहले देह अभिमान का त्याग किया है, इसलिए स्वमान है। स्वमान को धारण करने के लिए पहले क्या करना होगा, देह अभिमान का त्याग, ठीक है। और दूसरा बाबा ने कहा, बाप ने हमें सम्मान दिया है, इसका हमें स्वमान है। हमारा स्वमान 2 आधार से बनता है। पहला कि हमने देह अभिमान को छोड़कर बाबा ने जो हमें टाइटल्स दिए वो लिए, है ना। और फिर ऊंचे से ऊंचे बाप ने हमें इतना सम्मान दिया, उसका हमें बहुत नशा है, रूहानी फखुर है, जिसको स्वमान कहेंगे। अब पहले डिफरेंस जो हम आज समझेंगे वो है देह अभिमान और स्वमान में अंतर, है ना। और देह अभिमान क्या है और स्वमान क्या है। तो जब हम अपने मान का आधार, है ना, किसी भी आत्मा को आप पूछो, जैसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं ना, आर यू हैप्पी, है ना। तो आर यू हैप्पी का कारण जो भी देते हैं, फिर उसके बाद यस कहते हैं तो हम पूछते हैं व्हाई आर यू हैप्पी। तो अगर कारण विनाशी होगा तो खुशी भी विनाशी होगी, इसीलिए खुशी है बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर खुशी का कारण विनाशी है तो खुशी भी अविनाशी नहीं होगी। ऐसे ही आप किसी भी आत्मा को पूछो, आर यू वर्दी, क्या आपकी वैल्यू है, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, मेरी वैल्यू है ना। तो हर आत्मा को ऐसा लगता है कि मेरी वैल्यू है, पर वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी वैल्यू क्यों है, आपकी वैल्यू क्या है ना। तो आज अपने आप से ये डीपली पूछना, है ना, वाई डू आई मैटर, वाई एम आई वर्दी, है ना। मुझे मेरी वैल्यू क्या है या मेरा महत्व क्या है, ठीक है। तो जब हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं कि मुझ आत्मा की वैल्यू किस चीज़ से है, या मेरा महत्व या मान किस चीज़ का है ना, मैं अपनी नज़रों में क्यों ऊंचे हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, आई एम समबडी, तो वो उसका जो आधार है वो फिर हमें चेक करना है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत वैल्यू है क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, तो कल अगर डिग्री जल जाएगी तो डिग्री गई, कागज़ का टुकड़ा ही तो है हाँ, क्या है, कुछ भी नहीं है ना, कागज़ का टुकड़ा है।
अगर आपकी सारी डिग्रियां जिस फाइल में है वो गायब हो गई तो क्या हो आप फिर? कुछ भी नहीं। मैंने इस बात का रियलाइजेशन किया जब मैं ऑफिस कर रही थी और एक दिन आई कार्ड भूल गई, है ना। तो मुझे उस दिन लगा मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया, है ना, क्योंकि अभी मुझे आई कार्ड के बिना एंट्री करनी है। तो मुझे लगा पता नहीं ये लोग मुझे एंट्री नहीं देंगे क्योंकि आई कार्ड नहीं है। और अपना ऑफिस नहीं, जो सेवा के लिए जहाँ जाती थी तो वो सेवा के लिए भी एंट्री जो थी वो आई कार्ड के थ्रू ही कर लेती थी। वो यूनिवर्सल एंट्री वाला कार्ड होता है ना गवर्नमेंट का। तो मुझे लगा कि आज आई कार्ड नहीं है तो मुझे तो मैं नहीं जा सकती, है ना। तो फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा आज तो आई कार्ड नहीं लाई। तो मुझे भाई ने बोला हाँ इतनी विश्व सेवा तो सारी आई कार्ड के आधार से तो हो रही है ना। जो इतनी दुनिया में सेवा हुई है वो तो आई कार्ड से तो हुई है आज तक। तो तुम्हारे पास आई कार्ड नहीं है तो आज सेवा कैसे होगी। तो मैंने सोचा ये भी ठीक है, इतनी सेवा हुई है तो आई कार्ड से तो नहीं हुई है ना, तो जैसे इतनी सेवा हुई है ऐसे हो जाएगी। तो उस दिन अपनी जो एंट्री के लिए पहले याद किया कि मैं बाबा की मैसेंजर हूँ। सचमुच इतनी बार एंट्री किया, कभी ये याद करके नहीं किया कि बाबा की मैसेंजर हूँ। सोचा हमें तो एंट्री मिल जाएगी ना। तो देह अभिमान कैसा होता है, हमें पता भी नहीं चलता कि ये देह अभिमान काम कर रहा है या हमारे जो हमें जैसे 7 गुण हैं आत्मा के, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। तो मानो मैं शक्तिशाली भी महसूस कर रही हूँ, लेकिन किस आधार से कर रही हूँ, है ना। तो अनुभव तो आत्मा को शक्ति का ही हो रहा है, लेकिन उस शक्ति का आधार क्या है, कॉन्फिडेंस का आधार क्या है। और अगर वो जो आधार है वो विनाशी है तो फिर वो कॉन्फिडेंस भी विनाशी होगा। इसीलिए तो आत्माओं की हालत क्या होती है, ऐसे से ऐसे, है ना, एकदम। आज देखेंगे ऊपर, मैं कई बार वो माता की बात बताती हूँ ना, मुझे पार्क में मिलती थी, एकदम स्ट्रॉन्ग, 70 इयर्स की थी, बट इतनी स्ट्रॉन्ग कि मैं क्या बताऊँ। मतलब उनकी पर्सनालिटी को देख के ऐसा लगता था जैसे कोई वीआईपी हो, उनका ऐसा चलना दिखना सब कुछ ऐसा था। और मुझे कहती कि मेरी मदर बीके थी, मुझे हमेशा कहती मेरी मदर बीके थी। तो मैं कहती आप आओ, कोर्स करो, मुरली करो। नहीं नहीं मुझे नहीं आना, है ना। तो ऐसे कहती और बिल्कुल आती नहीं थी। तो लेकिन पर्सनालिटी भी अपनी होल्ड करती थी। फिर 2 बार कंटिन्यूस गिर गई, एक बार स्लिप हो गई, बैक में तकलीफ आ गई, दूसरी बार उस बैक जो फ्रैक्चर्ड थी उसके साथ कभी उतरने की कोशिश कर रही थी, पैर स्लिप हो गया, पैर में फ्रैक्चर आ गया। मैंने उस माता को भगवान के सामने गिड़गिड़ाते देखा विदिन 15 डेज। 15 दिन में वो ऐसी स्थिति थी माता की, उसने मुझे ऐसे खिड़की से, अंदर सोई थी तो मैं बाहर रास्ते से जा रही थी, मेरे भी संकल्प चल रहे थे। वो माता आजकल दिखती नहीं है, पहले तो खूब दिखती थी। मुझे पता नहीं था कि वो गिर गई ऐसे। वो खिड़की से मुझे शिल्पा बहन आवाज़ लगा रही थी। तो मैं अंदर, मैंने सुना, फिर मैं अंदर थोड़ा गई तो मुझे कहती मुझे प्लीज़ मेडिटेशन करा दो, मुझे प्लीज़ आप 5 मिनट आना, मुझे मेडिटेशन कराना। तो 2-4 दिन तो मैं गई, लेकिन उस सेवा भी इतनी थी, उस समय ऑफिस भी करते थे, बड़ा मुश्किल हो गया, तो फिर नहीं गई। तो आप सोचो कि ये जो कॉन्फिडेंस है, शक्ति है, आत्मा को वैल्यू है ना। आत्मा को लगता है कि मैं बहुत वैल्यूएबल हूँ या मेरा एक मान है। वो सब कुछ का आधार क्या है वो हमें बहुत चेक करना है, क्योंकि आधार विनाशी है, आधार परिवर्तनशील है। उसी को कहते हैं देह अभिमान। क्योंकि जब विनाशी आधार होते हैं तो वो जो मान भी है वो भी विनाशी होता है। वो कॉन्फिडेंस, वो शक्ति, वो शांति सब विनाशी होती है ना। और झट
परिवर्तन हो जाते। इसलिए आप पिछले 1-1.5 साल में देखो क्या हुआ। तो ये क्यों? क्योंकि हमारे आधार विनाशी है। और बाबा हमें क्या कहते हैं? तुम आत्मा बहुत वैल्यूएबल हो, है ना, तुम्हारे अपना बहुत वैल्यू है, लेकिन उसका आधार विनाशी नहीं है। तुम इसलिए वैल्यूएबल नहीं हो, यू हैव अ ग्रेट बॉडी, या तुम्हारे पास हेल्थ है, या तुम बहुत काम कर सकते हो, या तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, या तुम बहुत पढ़े लिखे हो, या सुंदर हो, या तुम्हारे अंदर कोई विशेषता है, गीत गाते हो, नाचते हो। उससे तुम्हारा आधार नहीं है स्वमान का। तुम्हारा स्वमान किस बात से है? कि तुम आत्मा हो और तुम भगवान की संतान हो, और तुम्हारे मन वचन कर्म, तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगता है ना। हम भगवान के हैं और हम भगवान से गुण शक्तियाँ लेकर उसका स्वरूप बने हैं, और इस विश्व का कल्याण हमारी स्थिति के आधार से हो रहा है। इस विश्व का कल्याण किस आधार से हो रहा है ना? मेरी स्थिति के आधार से। मुझे याद है एक बार मैं जब अमृत वेला बैठी ना, तो मुझे ना शक्ति का अनुभव हो रहा था, ना कुछ हो रहा था, ना कोई स्वमान ही नहीं आ रहा था। कभी कभी होता है ना, आपको ना तो शांत लग रहा है, ना आपको कोई शक्ति स्वरूप लग रहा है, ना कुछ लग रहा है। तो मैं ऐसे अमृत वेला बैठी तो मुझे आया, मैं शांत स्वरूप हूँ ना, नहीं शांत तो नहीं लग रहा है आज, है ना। फिर शक्ति स्वरूप, नहीं शक्तिशाली भी आज फील नहीं हो रहा है। फिर मैंने सोचा बाबा मुझे बहुत प्यार करता है ना। तो फिर मैंने बाबा को देखा, तो बाबा मुझे बड़े प्यार से देख रहा था। तो मैंने कहा ये तो सही है, बाबा प्यार करता है, चाहे हम शांत है नहीं है, शक्तिशाली है नहीं है। और फिर जब बाबा प्यार करता है तो फिर बाबा के साथ लगन लग गई, तो बाबा के को देखते देखते बाप समान स्थिति भी बन गई, है ना। और एंड ऑफ द अमृत वेला में शांति भी लग रही थी, शक्ति भी महसूस हो रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जैसा भाग्यवान तो कोई है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हमारा जो स्वमान है वो कोई देह की और देह की दुनिया के आधार से या प्राप्तियों या संबंधों के आधार से नहीं है। दुनिया में सिर्फ देह के आधार से नहीं, संबंधों के आधार से स्वमान होता है ना। मैं इन बच्चों की माँ हूँ, मैं इनका पिता हूँ, या हमारा वो संबंध इतना ऊंचा है। तो बाबा कहते तुम्हारा संबंध का भी आधार में, प्राप्ति का भी आधार में, और तुम्हारी वैल्यू जो है वो इस बात से है कि तुम बाप समान हो। जैसे बाबा के अंदर गुण और शक्तियाँ हैं, ऐसे मैं आत्मा भी उन गुणों शक्तियों का स्वरूप हूँ। और जब हमारा ऐसा आधार रहता है तो बाबा कभी बदलता है क्या? आज मुरली में बाबा ने कहा है ना, बाबा कभी बदलता नहीं है। बाबा तो जैसा है वैसा ही रहता है। बाबा का प्यार, बाबा की दृष्टि, सब कुछ हमारे लिए वैसे ही रहती है। तो जब आत्मा का स्वमान का आधार, उसका सेल्फ रियलाइजेशन और उसका बाबा के साथ संबंध होता है, तो आत्मा का स्वमान भी कैसा हो जाएगा? बिल्कुल स्थायी, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि याद करो, भगवान मुझे रोज़ याद प्यार देने आता है, भिजवा नहीं देता। परमधाम से आकर याद प्यार देता है ना। बाबा मेरे लिए परमधाम से आता है, मुझे उठाता है, मुझे रोज़ मुरली सुनाता है। जब ये बातें अपनी बुद्धि में चलेंगी तो आत्मा को कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मैं कौन हूँ, पता नहीं मैं किसकी हूँ, पता नहीं मुझे कोई पसंद करता भी है या नहीं करता है ना। तो ये बातें आज मनुष्य को, आजकल मैं समझती हूँ, एक तो मैं कौन और फिर मैं किसका हूँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो मनुष्य को कई बार खाता है। इसीलिए तो ये जो बिलोंगिंग है ना, इसीलिए तो कोई कहता है ना हम तुम्हारे हैं, तो हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, भले वो हमसे, इसी आड़ में तो कितने गलत काम भी होते हैं, कितना कुछ होता है। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम्हें स्वमान होगा और वो भी सच्चे आधार से स्वमान होगा,
तो कभी को तुम्हें सेल्फ डाउट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा कि मैं हूँ कौन और मैं किसकी हूँ, है ना। या लक्ष्य भी क्या है, क्योंकि हमें पता है हमारा सबसे पहला लक्ष्य ये है, सबसे पहला और सबसे आखिरी, कि जो बाबा का लक्ष्य है इस विश्व को परिवर्तन करना, वो मेरा लक्ष्य है ना। अगर मेरे पास और कोई भी लक्ष्य नहीं है, ना कोई मनुष्य है जिसके लिए मुझे जीना है, ना कोई काम है जो मुझे करना है, तो भी ये एक ड्यूटी मुझे भगवान ने दी हुई है ना। और ये एक ड्यूटी इतनी बड़ी ड्यूटी है कि ये मिलने के बाद और कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं होता, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे को लक्ष्य भी मेरे आधार से मिलता है। तो सब है स्वमानधारी, कि अभी भी देह अभिमान के आधार से चल रहे हैं। विचार करना, है ना, ये बड़ी, क्योंकि जब तक आधार हिलता नहीं है ना, तो पता नहीं चलता आधार है। हाँ, आप कितनी बार दिन में चलते वक्त सोचते हो कि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं? नहीं सोचते ना, हम सोचते अभी ये हिलेगा तो नीचे, है ना। तो कभी सोचते थोड़ी है, हम तो विचार नहीं करते ना कि हम किस आधार पे चल रहे हैं, हमारा आधार कितना अनस्टेबल है। या धरती पर भी चलते वक्त कोई थोड़ी सोचता है कि ये हिलेगी, है ना। तो ऐसे चलते हैं तो हम जिस आधार से चलते हैं हमें वही सॉलिड लगने लगता है, ऐसा लगता है जैसे यही है, यही रियलिटी है। लेकिन वास्तव में वो तो रियलिटी नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं अभी भी जिन आधारों से तुम चल रहे हो वो इसीलिए तुम्हें ठीक लग रहे हैं क्योंकि अभी हिले नहीं हैं। जो जिनकी हेल्थ हिली कोविड में, उसको पता चला हेल्थ इज़ नॉट अ स्टेबल, मतलब अपने अस्तित्व को हम इस पर नहीं टिका सकते, ये तो बड़ी परिवर्तनशील है ना। जिसको ऐसा लगता है कि हमारा वेल्थ है, तो उनको भी पता चला कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं खरीद सकता, तो उनको भी पता चला हमें इससे कुछ ज़्यादा चाहिए जो मुझे कॉन्फिडेंस दे क्राइसिस के टाइम पे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए स्वमान के आधार से चलना है ना। और बाबा कहते हैं हम सब बच्चे स्वमानधारी बच्चे हैं। और इसके बाद बाबा कहते हैं जो स्वमानधारी है उसको हमेशा सबको सम्मान देना है ना। और बाबा ने आज कहा कि मुझे सारी दुनिया सम्मान देती है और मैं इतना सम्मान फिर तुम बच्चों को देता हूँ। तो जिसके स्व सम्मान है जिसके अंदर, उसकी निशानी क्या होती है, वो सबको सम्मान देता है। और बाबा कहते हैं देने वाला ही देवता बनता है। तो आज सम्मान देंगे नहीं तो देवता कैसे बनेंगे, है ना। तो अभी ये एक बहुत बड़ी बात आज बाबा ने बताई कि हम जो 2500 वर्ष देवता होंगे और 2500 वर्ष पूज्य बनेंगे, उसका आधार इस बात से है कि हम इस समय हर आत्मा को सम्मान देंगे। हर आत्मा को सम्मान देना, उस आधार से हम जाएंगे, है ना, सत्युग, और फिर पूज्य पद भी पाएंगे। अब हम ऐसा तो नहीं है ना कि कोई सुबह उठ के सोचता है आज मुझे इसकी इंसल्ट करनी है और उसको 2 बातें कहनी है, ऐसा तो नहीं होता। और सम्मान भी हम देना चाहते हैं, लक्ष्य भी रखते हैं, लेकिन फिर लक्ष्य रखने के साथ क्या होता है, कहते हैं बातें आ जाती हैं, है ना, बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और आज बाबा ने हमें वायदे का फ़ायदा लेना सिखाया, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं बातें जब आती हैं तो सिर्फ लक्ष्य इनफ नहीं होता, दृढ़ता। अब लक्ष्य और दृढ़ता में क्या अंतर होता है। जब हम कहते हैं ना ये मेरा लक्ष्य है, तो मैं कहती हूँ मुझे ना सम्मान देना है हर एक को। लेकिन जब दृढ़ता होती है तो कहेंगे मुझे सम्मान देना है कुछ भी हो जाए। जब किसी से वायदा करते हैं तो क्या भाषा कहते हैं, कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही है, मैंने वायदा किया है ना। तो जब हम लक्ष्य रखते हैं और ये नहीं सोचते कि कुछ भी हो जाए मुझे इस लक्ष्य को पूरा करना ही है, तो वहाँ दृढ़ता की कमी हो जाती है। और जहाँ दृढ़ता की कमी होती है वहाँ माया चांस ले लेती है, क्योंकि कारण
बड़े से बड़ा बन जाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि पहले तो सम्मान किसी को देने का आधार क्या होना चाहिए? स्वमान। अब आप सोचो कि अगर मैं देह अभिमान में हूँ तो मेरे सम्मान देने का आधार भी क्या होगा? कोई विनाशी आधार, है ना। अगर मैं समझती हूँ कि मेरा स्वमान, मेरे अंदर जो मैं वर्दी हूँ इसलिए क्योंकि मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो अगर कोई हेल्थ ठीक नहीं रखता तो मेरा उसके लिए सम्मान नहीं जाएगा, क्योंकि दिस इज़ हाउ साइकोलॉजी वर्क्स। अगर मेरे को मेरे अपने हेल्थ का देह अभिमान है तो मुझे जो व्यक्ति अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता मुझे उसके प्रति सम्मान नहीं होगा। अगर मुझे ये है मैं बहुत वेल मैनर्ड हूँ, मैं हर काम बहुत सलीके से तरीके से करती हूँ, तो मैं किसी के मैनर्स ठीक नहीं देखूँगी तो मुझे उसके लिए सम्मान नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे स्वमान का आधार ये है कि मैं भगवान की बच्ची हूँ तो हर आत्मा के लिए मुझे क्या दृष्टि होगी कि ये भी बहुत सम्माननीय है क्योंकि ये ईश्वरीय संतान है ना, ईश्वरीय संतान है। और फिर खास बाबा कहते हैं क्योंकि ब्राह्मणों का तो संपर्क संसर्ग, बाबा कहते हैं कि हमें कोई दुनिया में संबंध बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी है ना, हमारा तो सारा लेना देना ब्राह्मण परिवार से होता है कि नहीं? आपका मेजॉरिटी लेना देना किससे है? अगर नहीं है तो उसको चेंज करो, है ना। पतितों से हमारे लेन देन नहीं हो सकते, हम पतितों से लेन देन सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको ब्राह्मण बना सके, सिर्फ इसलिए, निमित्त मात्र, है ना। बाकी हमारी कोई लेन देन वहाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए वहाँ सम्मान देना, प्यार देना, वो सब कुछ निमित्त मात्र है। वो तो एक बहुत कॉन्शियस चीज़ है कि हाँ यहाँ हमें सेवा करनी है, तो सेवा में तो ऑलरेडी बाबा याद रहता है, सम्मान भी रहता है, सब कुछ रहता है, और वहाँ से हमारा बुद्धि का लंगर उठ जाना चाहिए। तो ये जो सम्मान की बात है, ये सारी सब्जेक्ट कहाँ आती है? मेनली जिनसे हमारा लेना देना है, बाबा और ब्राह्मण परिवार के साथ, है ना। और फिर बाबा वहाँ कहते हैं कि वहाँ पर आज जैसे बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया 4 कैटेगरीज का, कि बच्चों को बाबा किस हिसाब से देखते हैं कि ये भावी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, है ना। तो बच्चा है नहीं देखते, सोचते हैं कि ये तो भावी विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं। चाहे यज्ञ में कोई छोटा बच्चा भी आता है तो भी हमारे अंदर ये होता है, ज्ञान सुन रहा है, कल हमें नहीं पता कितना बड़ा हो जाए, है ना। यही बहन सीट पर बैठ के कल मुरली भी सुनाएगी, है ना। तो इसलिए फिर वो सम्मान की दृष्टि रहती है। कुमार कुमारियों के लिए बाबा कहते ये तो विश्व को चैलेंज करने वाले हैं। मुझे याद है मैं एक क्लास में सुन रही थी, गोपी बहन सुना रही थी कि शुरू में जब यज्ञ में आई तो यंग थी, बहुत छोटी थी, आई थिंक वो जो अनुभव था वो 18-20 साल की आयु का सुना रही होंगी। और उस समय जयंती दीदी जी को टॉक देनी थी ऑक्सफोर्ड में, है ना। अब आप सोचो उस समय पर ऑक्सफोर्ड की भी जो साख थी वो आज से भी बहुत ऊंची थी, और लंदन में ऑक्सफोर्ड में जयंती दीदी को जाकर स्पीच देनी थी। और उस दिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि गोपी बहन को उनके बिहाफ पे जाना पड़ा। तो एक 18-20 साल की कन्या एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टेज पर खड़े होकर बाबा का ज्ञान दे, तो आप सोचो कि कितने बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज करने वाली बात है ना। और बाबा के यज्ञ में तो हमेशा कुमार कुमारी ही आगे रहे, तो फिर वो इतनी सारी सत्ताओं को चैलेंज करने वाले हैं, ये बाबा ने हमेशा बुद्धि में रखा। इसलिए बाबा विश्व निर्माता होते हुए भी बाबा का सम्मान रहा इन छोटे छोटे कुमार कुमारियों के लिए, है ना। और फिर बाबा कहते बांधेलियों को बाबा जब देखते जो सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाते, तो कभी बाबा के अंदर ये नहीं होता कि ये तो, है ना, सेंटर भी नहीं आते, है ना।
बाबा को ये होता ये वो बच्चे हैं जो निरंतर याद में रहते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं जो पहुंच नहीं पाते वो खूब याद करते हैं, है ना। लेकिन ये बातें आज की माताओं बहनों के लिए नहीं है, आज कोई बांधेले नहीं है ना। आज सब अपने संस्कारों से बांधेले हो रहे हैं ना। ये जो बंधन है ये सारा संस्कारों का बंधन है। बाकी जो उस समय की बात बाबा बता रहे हैं, उस समय सोसाइटी बहुत अलग थी। और फिर बाबा कहते बुजुर्ग के लिए बाबा को रहता कि ये अनुभवी है ना। कई बार कोई बुजुर्ग होते हैं तो वो बहुत सारे उनके संस्कार दिखते हैं और फिर वो रिगार्ड जो है वो छिप जाता है ना। लेकिन बाबा कहते हमेशा याद रखना कि ये अनुभवी है। और जैसे बाबा कहते अनुभवी आत्मा समझकर उनको रिगार्ड बाबा रखते। तो ऐसे कोई ना कोई स्वमान में स्थित आत्मा कोई ना कोई एटीट्यूड रखती है सामने वाली आत्मा के प्रति कि हमारा सम्मान बना रहे, है ना। क्योंकि जब हम एक आत्मा के कर्म देखते हैं, बोल सुनते हैं, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि कोई ब्राह्मण है, ज्ञान में भी कई समय से चल रहे हैं, और हम देखते हैं कि उनके मुख से कोई बोल निकल गया या कोई ऐसा कर्म वो कर रहे हैं, तो हमें बुद्धि में फिर क्या रखना चाहिए? यही रखना चाहिए ये बाप पसंद है तो हम कौन है नापसंद करने वाले, है ना। जब बाबा इनको मुरली में बिठा रहा है, ये क्लास में बैठ रहे हैं, बाबा इनको दृष्टि देता है, बाबा इनसे प्यार करता है, तो हम कौन है ना। तो ये बाप पसंद आत्मा है, ये याद रखना है। तो बाबा कहते सम्मान जो है जैसे स्मृति के आधार से वृत्ति बनती है ना, तो यदि एक तो हम स्वमान में रहेंगे, हमारी स्मृति देह के आधार से नहीं है, तब हम देह के द्वारा किए गए कर्मों बोल सबको इग्नोर कर सकेंगे। और दूसरा है बाबा कहते कुछ ना कुछ अपनी स्मृति में उनके विषय में भी रखना है। इसीलिए बाबा ने एग्जाम्पल देकर हमें सिखाया। आप सोचो बाबा हमें कितना डोरवे दे रहे हैं कि हम बाबा की बुद्धि में क्या चल रहा है, बाबा उसको भी हमें दिखा रहे हैं कि देखो जब मेरे मुख से सम्मान के बोल निकलते हैं तो मेरी बुद्धि के अंदर ये होता है। आप सोचो बाप कैसा है हमारा, है ना, कि वो हर चीज़ खोल के दिखा रहा है, अंदर भी क्या छुपा है जिसके कारण ये सम्मान के बोल निकल रहे हैं, वो भी बाबा हमें बता रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है जैसे मेरे अंदर ये धारणा है तो इससे वृत्ति ऐसी बदलती है, तो तुम भी ऐसा कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि में होल्ड करो कि तुम्हारी वृत्ति उसके प्रति बदले। तो बाबा ये सम्मान के प्रति हमें समझा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात वायदा है ना, मैंने बाबा से वायदा किया है कि मुझे स्वमान में रहकर सम्मान देना है। और एक वायदे मैंने एक बार एक क्लास भी कराई थी, प्रतिज्ञा का बल। प्रतिज्ञा बहुत बड़ी शक्ति है ना। मुझे एक बार एक भाई ने कहा कि मैं चेन स्मोकर था, बहुत स्मोक करता था। तो मेरी छोटी लड़की है, तो जब वो बहुत छोटी थी 3 इयर्स की, तो वो गोद में थी और मैं सिगरेट थी मेरे मुंह में, तो उसने निकाली और फेंक दी और बोला पापा आप मर जाओगे तो हमारा क्या होगा, है ना। तो ऐसे जब बोला कि उस दिन से मैंने वो छोड़ दिया, है ना। तो वो प्रतिज्ञा का बल, एक बार एक भावना बैठ जाती है ना कि इसके लिए, तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें याद रहना चाहिए कि भगवान की श्रीमत है और मैंने बाबा से वायदा किया है कि मुझे स्वमान में रहकर सम्मान देना ही है। और जब ये होगा तो ज़रूर वो वायदे में फ़ायदा अपना ही होगा, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं फ़ायदा मेरा नहीं है, जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो। और फिर बाबा आज कहते हैं कि अच्छा राज की बात है ना, स्वराज अधिकारी सो विश्वराज अधिकारी, आज बाबा बताते हैं। तो स्वराज अधिकारी में बाबा आज जो मुझे बहुत अच्छा लगा मुरली में, बाबा कहते हैं राज्य सत्ता कितनी शक्तिशाली है ये तुम्हें पता नहीं है ना। इमरजेंसी के समय में गवर्नमेंट में कितनी पावर है पता चलती है
है ना। अभी गवर्नमेंट में कितनी पावर है, घर बिठाते हैं ना, लॉकडाउन हो गया, नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, है ना। तो आप सोचो कि ये भी इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी में गवर्नमेंट की पावर पता चलती है। और ये भी कौन सी गवर्नमेंट है, ये तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल है। लेकिन बाबा कहते कि ये जो हम जो अपनी गवर्नमेंट है, मैं आत्मा, है ना, मैं आत्मा जो मालिक हूँ, मेरी कितनी पावर है ये मुझे पहले पता नहीं था, है ना। जब हम ज्ञान में आए, हम क्या कहते थे, कोई पूछता था ना, मन सोचता है या आप सोचते हो, तो हम कहते थे मन तो अपने आप ही सोचता रहता है ना। हमें तो यही नहीं पता था कि मैं आत्मा मन के द्वारा सोचती हूँ। पता था किसी को? मुझे तो नहीं पता था। मैं तो पहली बार सोची कि अच्छा ये थॉट्स एक्चुअली हम क्रिएट करते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हम थॉट क्रिएट करते हैं। कभी नहीं पता चला कि मन मेरे द्वारा चल रहा है। इतना ऑटोमेटेड हो गया था कि कभी पता ही नहीं था। हमें ये भी नहीं पता था हम चाहें तो अपना ध्यान कहीं से हटाकर कहीं ले जा सकते हैं, है ना। बुद्धि वहाँ लगी रहती है तो लगी ही रहती है। हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास उसका रिमोट कंट्रोल है, या हम जिस संस्कार को इमर्ज करना चाहें उसको इमर्ज कर सकते हैं। जिसको ना चाहे वो नहीं इमर्ज होगा। ये बातें हमें पहले पता नहीं थी, अब हमें पता चली, है ना। अब आपको किसी चीज़ की शक्ति पता चलती है, फिर आप क्या करते हो, यूज़ करते हैं सब शक्तियों का। कई बार ऐसे कहिए ना, ये चीज़ ऐसे चलती है, हाँ ऐसे चलती है, कभी सोचा ही नहीं था इतना बढ़िया हो सकता है, रख दो डब्बे में, है ना। मशीन है, मिल भी गई, पता भी चला, लेकिन फिर वैसे ही चल रहे हैं। कई होते हैं ना। एक माता को मैंने देखा, सिलबट्टे में पीसती थी सामान, तो उसको मिक्सी दिया तो मिक्सी को डब्बे में रखती है, अभी भी सिलबट्टे में ही पीसती है ना। तो कई बार क्या होता है, मशीन मिलती है लेकिन मशीन को यूज़ नहीं करते। ऐसे ही हमने भी क्या किया, बाबा कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती। अच्छा मन मेरा है, मैं मन में विचार भी रच सकती हूँ। अच्छा आज तो चलने दो, आज तो जो चल रहा है चलने दो। अभी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, है ना। और फिर कोई भी मशीन चलने के लिए फिर उसको पावर हाउस से कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो अब इतना मेहनत कौन करेगा। कई कहते हैं ना मशीन से ज़्यादा तो हाथ से ईजी है, अभी उसको लगाना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो ऐसे हमारी भी हालत है, अभी इसको कौन सेट करेगा, है ना। इतनी सेटिंग करो आत्मा की, अपने स्वमान में आओ, बाबा की याद में बैठो, फिर मन बुद्धि संस्कार को चलाओ, चलने दो जैसे चल रहा है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, है ना। तुम मालिक हो, अपने मालिक पने को एक्सरसाइज करो। हाँ, तुम्हें राज सत्ता कितनी पावरफुल सत्ता है, उसको तुम काम में लगाओ। लेकिन लगाते हैं? राज सत्ता है तो बहुत पावरफुल, मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियां, है ना। एक दृढ़ संकल्प, नहीं मतलब नहीं। आप कभी अपनी आँख को बोलो ये नहीं देखना है, तो तुम्हें नहीं देखना है। आप मालिक बन के बोलो, आपकी आँख दोबारा वहाँ नहीं जाएगी। इतना मालिकपन के अंदर नशा है, शक्ति है। लेकिन बाबा कहते हैं राज सत्ता की पावर होते हुए भी कई बार ऐसा होता है ना। कई बार मैंने ऑफिस में भी देखा, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो है तो बहुत बड़ी पोजीशन में, पावर भी उसके पास बहुत है, लेकिन कुछ भी नहीं करता, है ना। वो चाहे तो सारा सिस्टम सुधार सकता है लेकिन कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं तुम अपना सिस्टम सुधार रहे हो अपनी पावर यूज़ करके, करते हैं। सबको चेक करना है ना, बहुत बड़ी बात है ये। तो बाबा कहते हैं मन आत्मा मालिक है। हाँ, और फिर बाबा कहते हैं दो बातें, स्वराज अधिकारी बनने के लिए धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों इकट्ठे चलने चाहिए। धर्म सत्ता मतलब धारणा मूर्त हो आत्मा,
और राज सत्ता मतलब शक्तिशाली हो। तो आत्मा के अंदर जब सर्वगुण और सर्व शक्तियाँ होंगी तब वो मालिक बनकर चल सकेगी। जहाँ गुण की कमी है, मुख्य पवित्रता, मुख्य पवित्रता, पवित्रता की कमी है, धारणा की सत्ता नहीं है, धर्म सत्ता नहीं है, तो आत्मा चाहेगी भी तो मालिक नहीं बन सकती। तो मालिकपन में स्थित होने के लिए क्या चाहिए? धर्म सत्ता और राज सत्ता का बैलेंस। तो इसलिए अभी अपने जब किसी का राज्य छिन जाता है ना, तो उसको वापस लेने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है ना। तो अभी राज्य छीना हुआ है, तो अभी दोबारा से मालिकपन की सीट पे आने के लिए मेहनत लगेगी। कौन सी मेहनत? एक तो धारणा मूर्त बनना पड़ेगा दोबारा, खास पवित्रता, और दूसरा अपनी 8 शक्तियों को भी यूज कर फिर से शक्तिशाली बनना पड़ेगा, है ना। शक्तियों का क्या है? जैसे शरीर में इतनी सारी मसल्स हैं, आधी पता है मर चुकी है, यूज ही नहीं होती, है ना। तो आधी मसल्स हमारी काम नहीं करती, आधी शक्ति शरीर की, शरीर से जो कार्य हो सकता है कोई भी कर रहा है क्या आज? शरीर की शक्ति 30% 20% भी यूज नहीं हो रही है आज की दुनिया में। क्यों? क्योंकि उसकी जो शक्ति है मसल्स की, वो मसल्स को हमने यूज ही नहीं किया। ऐसे आत्मा की भी 8 शक्तियां यूज नहीं होती। विस्तार को संकीर्ण करेंगे, सहेंगे, समाएंगे, समेटेंगे, यूज करेंगे, तब तो जाकर वो एक्टिव होंगी ना। तो बाबा कहते हैं अपनी धारणा मूर्त और अपनी शक्तिशाली स्थिति को वापस लाओ, और तब तुम मालिक बनेंगे। तब तुम, क्योंकि देखो कहेंगे आँखों को वो चीज़ मत देखो, कोई नुकसान कर रहा है ना, मत देखो, है ना, लेकिन वहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं है ना। अगर शरीर में दर्द हो रहा है, बुद्धि को कहेंगे वहाँ मत जाओ, तो जाएगी, अगर सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति नहीं होगी तो बुद्धि रुकेगी नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर धर्म सत्ता नहीं है, राज सत्ता नहीं है, तो ऑर्डर कुछ देंगे और कर्मचारी करेंगे कुछ। ठीक है, तो ये भी बाबा समझाते हैं। इसके बाद बाबा आज बेपरवाह बादशाह, है ना, बेफिक्र बादशाह कैसे बने। तो बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह, एक तो बाबा ने स्वराज अधिकारीपन से उसको रिलेट किया। दूसरा बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह बनना है ना, तो हमेशा मालिक को याद रखो, बाबा को, है ना। और बाबा कहते हैं, बाबा बहुत मीठी ये बात आज मुरली में बताते हैं, जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा, लेकिन ये कब कह सकेंगे? जब पता है कराने वाला अच्छे से अच्छा है। अगर हम निश्चय बुद्धि नहीं है कि मेरे जीवन की डोर उसके हाथ में है जो अच्छे से अच्छा है, और जीवन की डोर उसके हाथ में कैसे पता चलेगा? जब हर कर्म उसकी श्रीमत पर करते होंगे। जब हर कर्म बाबा की श्रीमत पर करेंगे ना, तो मुझे पता है कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, मेरा लेना देना तो बाबा से। और जब मेरे जीवन का पालनहार वो अच्छे से अच्छा है, तो मेरे जीवन में जो हुआ सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, और जो होगा सो भी अच्छा। और ये तो मैं 2-3 क्लासेस से कह रही हूँ। अगर जो हुआ सो अच्छा नहीं कह पा रहे, तो जो होगा सो अच्छा कैसे कहेंगे, है ना। तो जिसने अपने जीवन को बाबा को सौंपा, है ना, वो कह पाता है कि जिस यात्रा से मुझे भगवान मिला, वो यात्रा आज तक बहुत अच्छे से अच्छी रही। और अभी हम बाबा की श्रीमत पर हर कर्म कर रहे हैं अच्छे से अच्छा। और नेचुरल है कि अगर बाबा ने मुझे वायदा किया है कि मैं तुम्हारे संग संग चलूँगा, तो मैं वापस लेकर जाऊँगा, तो आगे भी अच्छे से अच्छा। तो बाबा कहते हैं, दुनिया में लोग कहते हैं डोंट वरी, है ना, लेकिन ऐसे डोंट वरी नहीं होता, है ना। तो डोंट वरी कैसे होगा? तो उसका फॉर्मूला बाबा ने आज हमें बताया। और आज बाबा हमें कहते हैं मेरे को तेरा करना, है ना। बाबा कहते हैं पहला परिवर्तन यही करना है। हाँ, और बाबा आज बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ऐसा तो नहीं है मेरा मेरा है और तेरा भी मेरा है
है ना, क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं ये सबसे इजी तरीका है, मेरा तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा है ना। लेकिन बाबा कहते हैं जब तक मेरे को तेरा नहीं किया तो तेरा मेरा नहीं होता, ये सौदा है ना। और बाबा कहते हैं कि ये जो मेरे को तेरा करेंगे तो बोझ मुक्त होंगे, ट्रस्टी बनेंगे। वो कहानी कई बार सुनाती हूँ क्लास में। एक बार एक गुरुजी आए तो एक राजा को पूछा कि क्या दिक्कत है, तो गुरु थे राजा के, तो राजा ने बताया बहुत स्ट्रेस है मुझे राज्य चलाने का, यहाँ नुकसान हो गया, यहाँ फ़ायदा भी हुआ लेकिन नुकसान का स्ट्रेस है ना, यहाँ ये चीज़ हो गई उसका स्ट्रेस है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अब मेरी गुरु दक्षिणा दो। तो उसने कहा क्या चाहिए, तो बोला तुम है ना मुझे राज्य दे दो। तो गुरु ने कहा ठीक है, अब राजा ने कहा ठीक है, अब गुरु दक्षिणा में मांग लिया तो ठीक है, तो राज्य दे दिया। तो राज्य दे के चल पड़ा राजा। तो गुरु ने कहा कहाँ जा रहे हो, तो बोला मैं जा रहा हूँ, कुछ करूँगा, कुछ भी अपना काम वाम करूँगा। तो गुरु ने कहा अच्छा रुको, क्या है ना मुझे यात्रा पे जाना है, तो अभी तुम संभाल लो, फिर मैं 6 महीने में आऊँगा तो हिसाब किताब मुझे दे देना। तो ठीक। तो राजा संभाल रहा है, गुरु का राज्य, उसका राज्य थोड़ी। खुशी से लॉस हुआ खाते में लिख दिया जा, प्रॉफिट हुआ खाते में लिख दिया जा, ना वो समझेगा उसको क्या करना है। फिर गुरुजी आए, बोला राज्य कैसा चल रहा है, बोला लॉस भी हो प्रॉफिट भी हो लेकिन सब अच्छा चल रहा है, तुम्हें तो कोई स्ट्रेस नहीं। नहीं मुझे क्यों स्ट्रेस होगा, आपका राज्य है। तो बोला अच्छा ठीक है, तो अभी ना और 6 महीने चलाओ, मैं फिर यात्रा से आता हूँ, है ना। तो बात क्या है, राज्य भी वही है, आत्मा भी वही है, लेकिन ये छोटा सा परिवर्तन है ना, मेरे को तेरा करना, ये कितना हल्का कर देता है। तो कहानी सुनते हैं लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ेगा। जब मेरे को तेरा करेंगे तभी हल्कापन आएगा। वरदान है आज का, संग दोष से दूर रहकर सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विद ऑनर भव। आपने कभी कभी फील किया है कि कभी तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम बाबा की गोद में ही बैठे हैं, है ना। और कभी कभी ना ऐसा लगता है जैसे बाबा तो मुझे देख भी नहीं रहा, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है पता नहीं बाबा तो मुझे देख भी नहीं रहा। और कई बार ऐसा लगता है कि बाबा की बिल्कुल गोद में बैठे, है ना। तो आज बाबा उसका सीक्रेट बता रहे हैं, हमें ऐसा क्यों लगता है। बाबा से समीपता का अनुभव जब नहीं होता तो वो क्यों होता है ऐसा, तो वो कौन सा संदोष है जो हमें बाबा से दूर कर देता है, तो उसको आज समझेंगे। बाबा कहते हैं यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। अगर हमें सच में हमेशा वो अनुभव करना है, और मैं समझती हूँ इस जीवन का सबसे प्यारा अनुभव वही अनुभव होता है जब उठते बैठते खाते पीते ऐसा लगता है हम बाबा के समीप हैं। तो बाबा कहते हैं अगर ये अनुभव सदा रखना है तो संग दोष से दूर रहना। अब कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, है ना। जैसे कहानियों में दिखाते हैं ना कि देवी की रचना हुई तो असुर आ गए उनको लुभाने के लिए, है ना। तो ऐसे कई चीज़ें आती हैं हमारी बुद्धि को बाबा से दूर कर कर अपने आकर्षण में लिपायमान करने, लेकिन आकर्षित नहीं होना, है ना। देवी को हमेशा कैसा दिखाया गया, बहुत वाइज है, उसको पता है नहीं मुझे असुर के रूप में नहीं फंसना है ना। तो बाबा कहते संग दोष कई प्रकार का होता है। पहला, व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, है ना। एक तो होते हैं व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प पास्ट के भी हो सकते हैं, भय के भी हो सकते हैं, भविष्य की चिंताओं के भी हो सकते हैं, दूसरी आत्माओं के कर्मों के भी हो सकते हैं। तो वो व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं
तो वो संग दोष हमें बाबा के समीपता का अनुभव नहीं करने देता। दूसरा बाबा कहते हैं माया के आकर्षण के संकल्पों का संग, मतलब डिजायर से जो संकल्प आते हैं, मुझे ये चाहिए, है ना। और रामायण सारी किस पे बनी? स्वर्ण मृग चाहिए, है ना। स्वर्ण मृग के पीछे राम को भेज दिया, है ना। तो राम को क्या कहा? तुम नहीं चाहिए, जाओ वो लेके आओ, वो ज़रूरी है ना। तो ऐसे हम भी क्या करते हैं, जब माया के आकर्षण के संकल्प आएंगे ना, तो वो चाहिए, वो मिलेगा ना, तो बाबा हम मानेंगे आप हमसे प्यार करते हैं, तो राम को भेज देंगे उसके पीछे, वो लेकर आओ, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो बाबा कहते हैं ये दूर करते हैं बाबा से हमें। तीसरा, संबंधियों का संग, पतित विकारी संबंधी, है ना। पता भी नहीं चलता संग का रंग कब लग जाता है, फिर वो जिन चीज़ों में लिपायमान है ना, हमारी बुद्धि भी उसी में ही रम जाती है। चौथा, वाणी का संग, कोई भी स्पीच, कोई भी ओपिनियन, बहुत लोगों को ना बहुत सुनने की आदत होती है, इसका उसका, वो गुरु, वो इस शास्त्रवादी, इसको उसको, वो वाणी का संग लगता है। और कोई भी वाणी श्रीमत के आधार से नहीं है, सब शास्त्र मत, वेद मत, कुछ भी होगा, लेकिन वो वाणी का संग जब लगता है तो बाबा के पास होने का जो एहसास है वो दूर हो जाता है ना। और मैंने देखा है कई तो एकदम ही वाणी ऐसी होती है जो बुद्धि को भटका देती है, कई ऐसी होती है जो बुद्धि को ना इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज में इतनी लगा देती है कि बाबा का जो रस है, जो संगम युग के जीवन का सुखद अनुभव है, वो आत्मा को नहीं होता। तो हमें किसी वाणी का संग नहीं करना है। अन्न दोष का संग, जब पतित के हाथ का भोजन खाते हैं और पतित भोजन खाते हैं तो जो आप खाएंगे वो आपको खाएगा, ये सिद्धांत है ना। तो जो हम खाते हैं वो अंदर जाता है, फिर वो बुद्धि और मन को अशांत करता है और बाबा का अनुभव हम नहीं कर पाते। कर्म का संग, हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म हुआ, कई बार क्लास में बताती हूँ, आपने किसी को कुछ उल्टा कह दिया, उसके बाद आप सोचो मैं पवित्र आत्मा हूँ, बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल ऐसा अनुभव नहीं होगा कि बाबा की गोद में आप बैठे। कोई भी कर्म, चाहे मनसा से, मनसा में किसी को कुछ कहा भी नहीं, मनसा में किसी के प्रति नेगेटिव चल रहा है, आपको अंदर से आएगा बाबा मुझे प्यार नहीं करता, है ना। तो कर्म अगर हम विकर्म करेंगे या जो श्रेष्ठ कर्म नहीं है वो करेंगे तो हमें बाबा की समीपता का अनुभव नहीं होगा। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाले ही पासवें ऑनर बनते हैं ना, क्योंकि अभी जो बाबा के सदा नज़दीक रहेंगे, है ना, वही फिर बाबा के साथ आएंगे। पासवें ऑनर माना जो हम स्वर्ग में, सतयुग में बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ फर्स्ट जन्म में आए और नज़दीक संबंध में आए। तो जिसका अभी ही संबंध नज़दीक नहीं होगा वो बाद में कैसे आएंगे? ठीक है, तो इन दोषों से बचना है ना। बचाव ही सुरक्षा है, सावधानी ही सुरक्षा है। अगर सावधानी नहीं रखेंगे फिर खींच लेगी माया, उसके बाद क्या, ये हो गया वो हो गया करने से कुछ नहीं होता। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। क्योंकि फरिश्ता मतलब एजेंट ऑफ गॉड फरिश्ता मतलब क्या, जो देवान से ऊपर है ना, जो बाबा के अर्थ सारा कर्म कर रहा है, जो इसके अंदर मैंपन मेरापन नहीं है, जिसकी बुद्धि दृष्टि वृत्ति बेहद की है। तो जब आप बाबा के प्लान का हिस्सा हैं तो बाबा तो आपके साथ रहेगा ही रहेगा। तो हमें फरिश्ता बनेंगे तो बाबा हमारी छत्र छाया बनकर सदा संग संग चलेगा। ओम शांति।